9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। अनुराग ठाकुर के कल दिए जाति वाले बयान को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों का भारी हंगामा। अनुराग ठाकुर के खिलाफ लोकसभा में नारेबाजी हुई। संसद वेल में पहुंचकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस लाएगी प्रस्ताव। पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होगा। अनुराग ठाकुर के माफी मांगने पर विपक्ष अड़ गया। अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर बयान दिया था। अनुराग ठाकुर के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सुबह शाम रात जाति करती है, यहां जाति पूछने पर सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है। जाति के विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने पत्रकारों की जाति पूछी। संबित पात्रा ने कहा अनुराग ने किसी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई है, जाति को लेकर मजाक बना दिया। आप सैनिकों की जाति पूछते हैं, जाति नहीं पूछे तो गणना कैसे होगी। पीएम की जाति पर टिप्पणी हुई थी। जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कोई किसी से जाति कैसे पूछ सकता है। जाति जनगणना की मांग बिल्कुल सही है। पीडीए ने एनडीए को पटका है। बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है। क्या बीजेपी किसी से जाति पूछ सकती है? सदन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। आज सत्र से पहले सोनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया का बयान। देश भर में राजनीतिक माहौल हमारे पक्ष में है। कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा में पैदा हुए मोमेंटम को बरकरार रखना है। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 8 लाख कर्मियों के पेंशन खाते खोले गए। 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। वहीं 2007 से 2012 तक सपा की सरकार रही। फिर 2012 से 2017 तक सपा सत्ता में थी, तब एक कर्मचारी का पेंशन खाता नहीं खोला गया। आईएएस पूजा खेटकर की नौकरी गई। पूजा खेटकर की 2022 की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। पूजा खेटकर पर यूपीएससी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूजा खेटकर की 2022 की उम्मीदवारी रद्द की गई है। पूजा खेटकर अब आईएएस नहीं रही है। यूपीएससी ने परीक्षाओं में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को तलब किया। सुनवाई के दौरान एमसीडी को फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि एमसीडी के अधिकारी घटनास्थल जाएं और देखें कि क्या समस्या है। वहां से गुजर रहे लोगों को आपने पकड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी जांच से संतुष्ट नहीं तो सीबीआई से जांच कराएंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग मामले में 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने बेसमेंट के मालिक परविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह, हरविंदर सिंह और तेजिंदर सिंह की जमानत खारिज की। दिल्ली की कोचिंग में हुए हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि रॉ कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक किया हुआ था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में बताया गया कि संस्थान ने ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबराय ने ओल्ड राजेंद्र नगर घटना को लेकर विरोध करे छात्रों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर बातचीत की। कोचिंग हादसे पर कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की है। जेई जिम्मेदार था, उसे एमसीडी से बर्खास्त कर दिया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं वायनाड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। हादसे में अब तक 163 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद 200 से ज्यादा लोग लापता। वायनाड सेना एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कल केरल के वायनाड जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। खराब मौसम के चलते टल गया था राहुल प्रियंका का यह दौरा। वायनाड में लैंडस्लाइड से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। वायनाड भूस्खलन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड में यह बहुत बड़ी त्रासदी है। सेना वहां अच्छा काम कर रही है। हम वायनाड के लोगों का समर्थन करें। मैं सरकार से वायनाड के लोगों की मदद करने का अनुरोध करता हूं। लाडली बहनों को एमपी की मोहन सरकार देगी अब 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। कैबिनेट बैठक में इस फैसला लिया गया। पहले ये सिलेंडर 1250 रुपए की राशि में मिलता था, लेकिन सावन के महीने में यानी रक्षाबंधन पे 250 रुपए अतिरिक्त देने पर भी मोहन सरकार कैबिनेट बैठक में मोहर लग गई है। लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव। विधानसभा के बेसमेंट में भरा पानी। शिवपाल यादव ने चुटकी ली। कहा प्रदेश भगवान भरोसे है।
दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा हुआ। राजेंद्र नगर संसद भवन मार्ग पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया। मारा गया हमास चीफ इस्माइल हनिया की हत्या ईरान में हुई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हत्या की पुष्टि की।